नेता और पदाधिकारी बिसलरी पी के जीवन बिता रहे हैं और गरीब यहाँ जल संकट से जूझ रहा है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए राम कुमार झा बबलू जी नेताजी हैं जो आए हैं, एसडीओ साहब से मिले हैं। अभी बात करके सुनवाते हैं। सर, सबसे पहले जानकी न्यूज में स्वागत है आपका भी और आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण मिथिलावासी को स्वागत। गरीब मर रहा है जल संकट से, चापाकल सूख गया, जल नल का पानी नहीं, जल नल से पानी नहीं आ रहा है और पदाधिकारी एसी चैम्बर में बैठे रहते हैं, नेता बिसलरी पीते हैं। गरीब कैसे जिएगा इस जल संकट? देखिए आम जनता इस भीषण गर्मी में जल संकट से त्रस्त हैं। बेनीपुर के जनता जल संकट से त्रस्त हैं। अधिकारी और जनप्रतिनिधि मस्त हैं। अब आइए किसी भी मुद्दे को जनहित से जुड़े हुए विषय के निदान की जब भावना रहती है प्रशासन और प्रतिनिधि में तो जरूर उसका सामूहिक प्रयास से निदान होता है। यहाँ बात रही कि जब का वर्षा जब कृषि सुखाए, यहाँ जब जल संकट पूरा सर पर आ जाता है, लोग हताहत हो रहे हैं, दंश झेल रहे हैं, तब जल संकट के निदान के लिए एक खाना पूर्ति प्रारूप खींच करके अखबार में न्यूज दे दिया जाता है। ये जल संकट आज ही नहीं आई है जयप्रकाश बाबू, विगत 10 वर्ष से बेनीपुर के लोग जल संकट की त्रासदी झेल रहे हैं। जब मैं 18-19 में जिला लोक स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष था तो आपको याद होगा पूरे बेनीपुर में, उत्तर बिहार में सबसे पहला जल संकट बेनीपुर से शुरू होता है। यानी बेनीपुर जो है सो जल संकट ग्रस्त सबसे प्रभावित जोन है पूरे उत्तर बिहार में। और सरकार को पायलट प्रोजेक्ट के तहत बेनीपुर प्रखंड को जल संकट मुक्त करने के लिए हमने प्रपोजल दिया था। कई चापाकलों का अधिष्ठापन मेरे कार्यकाल में बेनीपुर में हुआ। अब देखिए राज्य सरकार का इंस्ट्रक्शन है, चलंत वैन गठित है, उस पर अधिकारी और कर्मचारी हैं, तकनीशियन हैं कि आप जिला के गांव-गांव में जाकर के, पंचायत और नगर क्षेत्र में वार्ड वार जाकर के आप सर्वेक्षण करके बताइए कि कितना अधिष्ठापित चापाकल बंद है। हमने 3 बार सत्याग्रह किया है कि भाई फिर जल संकट पूर्व के वर्षों के तरह दस्तक दे रहा है और लोग फिर पीड़ित होंगे। आप समय पूर्व तैयारी कीजिए तो हाँ होगी। आपने देखा होगा हम 1 दिवसीय उपवास पर बैठे थे, फिर आमरण सत्याग्रह किए, फिर राज्य मुख्यालय और जिला प्रशासन के साथ ज्ञापन और डेलीगेशन किए। 21 जून को अनुमंडल पदाधिकारी के साथ भी हम लोगों की डेलीगेशन वार्ता हुई और प्रस्तावित अनशन को स्थगित किया गया। यही जल संकट का मुद्दा था। बेनीपुर के सभी जन विभागों में, सरकारी कार्यालयों में सरकार का आदेश है शुक्रवार और सोमवार को जनता दरबार का आयोजन होकर प्राप्त शिकायतों का ससमय निष्पादन किया जाए। लेकिन आप सारे मीडिया बंधु हैं, सरकार का आदेश हवा में। एक भी शुक्रवारीय और सोमवारीय जनता दरबार का आयोजन नहीं हुआ। एक भी विभाग में कोई भी पदाधिकारी जनता दरबार का आयोजन नहीं करते हैं और जो भी आवेदन प्राप्त होता है उसका निष्पादन नहीं करते हैं। अभी सहयोग और समाधान शिविर का ड्रामा देख रहे हैं। पंचायतों में घूम के सिंघाड़ा और बिसलरी पी रहे हैं। जनता धूप में घंटों खड़े होकर के उम्मीद से आवेदन देती है। क्या हुआ उन आवेदनों का? किस जगह फेंक दिया गया? माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा था कि समाधान और सहयोग शिविर में आने वाले लोगों से जो आवेदन प्राप्त होगी 1 महीना में कार्रवाई नहीं हुआ तो कंसर्निंग ऑफिसर सस्पेंड, स्वतः सस्पेंड। कितने को सस्पेंड किया गया और प्राप्त आवेदन में कितने का निष्पादन किया गया? बेनीपुर अनुमंडल प्रशासनिक और राजनीतिक अराजकता का भेंट चढ़ चुका है। हर सरकारी कार्यालय आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है। जन कार्यों और सरोकार से किसी को कोई वास्ता नहीं है, सब खाना पूर्ति हो रही है। तो हम लोग आज अल्टीमेटम दिए हैं कि पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर अगर यथाशीघ्र जल संकट का स्थायी निदान नहीं किया जाता है तो बेनीपुर के जल संकट ग्रस्त पीड़ित जनता अनिश्चितकालीन अनुमंडल कार्यालय का घेराव कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुनाए आपको हमारे साथ राम कुमार झा बबलू जी थे जिन्होंने स्पष्ट कर दिए हैं जो यहाँ के पदाधिकारी यदि जल संकट के समस्याओं से का समाधान नहीं करेंगे तो बेनीपुर में जन आंदोलन होगा।